तो कौन बोलेगा? पहला वाला बताओ, कौन पढ़ेगा? चलो रेज योर हैंड भाई, एक्टिव होना है भाई, ऐसे ही करते रहोगे तो मजा ही नहीं आएगा। चलो कहना, पढ़ो पहला। Which metal in the first series of transition metal exhibits +1 oxidation state most frequently and why? ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप देखो, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मींस 3D, एससी, टीवी, वीसीआर, एमएन, फैकोनी, सीयू, जेडएन, उसमें से +1 कोई एक ही दिखाता था। आपको याद है क्या वो चीज? कौन दिखाता था वो? आपको याद है क्या? ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा भी था। Cu+2 इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वियस 1। ऑक्सीडेशन स्टेट आया था बोलना। देखो इन सभी में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं एक जगह पे +1 दिख रहा है। किसी को दिख रहा है वो? Cu का हाँ, और क्यों होता कॉपर। होगा? चलो Cu का क्यों होता होगा वो बताओ। एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 3D10 बचेगा, फिर एक निकल जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों? 3D10 बचेगा, ये सुनो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन कौन है बताओ। What are alloys? Name an important alloy which contains some of the lanthanoid metals. Mention its uses. जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे, ये सुनो। अलॉयस मतलब जो होमोजीनियस होते एक दूसरे के साथ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। फिर दूसरा हमने ये देखा था बच्चों, आपको याद हो तो, दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, याद है आपको? ब्रास का देखा था हमने, ब्रोंज का भी देखा 50%, था। 50% से 50% से जो रेडियस है वो ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, डिफरेंस। मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये मोस्टली ये सभी थियोरेटिकल है। चलो थर्ड वन कहना प्लीज। The chemistry of the actinoid elements is not so smooth as that of the lanthanoids. Justify the statement by giving some examples from the oxidation state of these elements. बात ये बनती है, लैंथेनॉइड में तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक जाता है, +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। एक्टिनॉइड में वो रेडियो एक्टिव है सभी, उसका एक तो स्टडी करना भी डिफिकल्ट है, और दूसरी बात कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर का होल्ड भी कम है। एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन जो है वो 7s में होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 तक जाती है। सो इट्स डिफिकल्ट टू स्टडी lantanoids, sorry, actinoids compared to Lanthanoids. yes, okay, क्योंकि यहाँ पे मेन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तब हम किसकी बात कर सकते हैं बच्चों बताओ? जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तब हम किसकी बात कर सकते हैं अच्छे से? Electronic configuration state. यस 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 यस, वही है। नंबर 4, which is the Which is the okay, you sure, sorry पढ़ो। which is the last element in the series of actinoids. Write the electronic configuration of this element. Comment on the possible oxidation state of this element. हमें पता है कि लास्ट में लॉरेंसियम होता है। लॉरेंसियम मतलब सब कुछ फिल कर देना है, 7s2 6d1 एंड 5f14। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी ज्यादा स्टेबल रहेगी, जिसमें 5f14 ही बचे? तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा? आप यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, कितने 3। कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा? 3 Team. इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना पड़ेगा। अरे ये बुरी बात समझ में आपको? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन। What are inner transition elements? Decide which of the following atomic numbers are the atomic numbers of the inner transition elements. देखो इनर ट्रांजिशन में 59 से लेके कहां तक थे? 59 से लेके 105 शायद। हाँ, इतने नहीं थे यार, 14 के तो ग्रुप थे ना। देख ये वाला देख, ये देख 58 103. से लेके 71 और 90 से लेके 103, इतने होते हैं। अब इसमें जितने के नंबर आएंगे वो सभी कौन से होंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, चलो sir. नेक्स्ट नेक्स्ट।
Use Hund's rule to derive the electronic configuration of Ce+3 ion and calculate its magnetic moment on the basis of spin-only formula. तो सी कितना होता है? 50-80 होता है ना? सी 57 50-80 होता है, यस और नो? है ना? C+3 में 4f1 रहता है। C+3 में 4f1, अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला है फॉर्मूला जो हमने लगाया था, वही यही है 1.73। 7 वाला इट्स ओके, 8 से पढ़ो बच्चे। Why are Mn+2 compounds more stable than Fe+2 towards oxidation state of their +3 state? आप बताओ, Fe+3 जो होता है उसमें D5 होती है और Mn+2 में D5 होती है। सो कंपेयर टू Mn+3, Fe+3 इज अ मोर स्टेबल। आ रही है बात समझ में? आपने आ रही है बात समझ में आपको? Sir, Fe+, Mn+2 stable है। अरे बात ये है Mn+2 किससे, लेकिन Fe+2 से, क्योंकि Fe+2 किस में कन्वर्ट होने की ट्राई करता है? Fe+3 में, जबकि Mn+2 जो है उसमें D5 ऑलरेडी है। Fe+2 में 3d6 होती है, Mn+2 जो है उसमें D5 रहती है बच्चों। तो ज्यादा स्टेबल तो Mn+2 ही रहेगा, बात खत्म। और क्या है ना? समझे बात? हाँ। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसका एक छोटा सा अगर एक सेंटेंस में बोलना है तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वन, Explain briefly how +2 state becomes more and more stable in the first half of the first row transition elements with increasing atomic number. क्योंकि दो जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली चले जाते हैं, तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इन द बिगिनिंग लेस इसलिए होता है कि उसमें से d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। हेलो, पहला Yes, sir. स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ 2-3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। समझे आप बात? सो पहले तो क्या होता है, इन द बिगिनिंग द स्टेबिलिटी इज लेस बिकॉज ऑफ टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द शेयरिंग। शेयरिंग के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में तो शेयरिंग के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, और क्या है ये? नेक्स्ट वन, What may be the stable oxidation state of transition elements with the following d electron configurations in the ground state of their atoms? ओके, PDA. तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा पूछ रहे क्या? हाँ। नहीं, मतलब ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपके मेटल में 3d3 है तो उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती होगी, ऐसा पूछना चाहते हैं, है ना? कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? तो पहले ये तो याद करो कि भाई 3d3 होती किस में, ये क्या कहाँ गया भाई? पहले ये तो याद करो कि 3d3 होती किस में है? कोई मुझे बता पाएगा 3d3 किस में होती है? D1SC वेनेडियम है। वेनेडियम कहां तक जा सकता है? उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 3, 4 एंड 5 तक जा सकता है। अगर ये +5 3d5 तो ये Mn है, Mn तो जा सकता है +7 तक। 3d8 है तो अब ये कम होते जाएंगे धीरे धीरे। 3d4 तो +3 एंड +6। तो आपको बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d3 है, 3d5 है, 3d8 है और 3d4 है, उनकी ज्यादा से ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, वही बोलना चाहते हैं वो। समझे आप? यस और नो? चलो 11 देखें, 10th बाकी To नहीं है, what सॉरी। to what extent do the electronic configuration decide the stability of oxidation states in the first series of the transition elements? Illustrate your answer with examples. हो गया, कौन सी ज्यादा स्टेबल होते हैं? SC का +3 ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें D0 होता है। V+5 इज अ मोर स्टेबल देन V+3 बिकॉज उसमें D0 होता है। हमें पता है D0 होना चाहिए, D5 होना चाहिए या फिर D10 होना चाहिए, तभी ये ज्यादा स्टेबल है।
Mn+2 is a more stable than Mn+3 क्योंकि उसमें D5 होता है. Fe+3 is a more stable than Fe+2 क्योंकि उसमें D5 होता है. Zn+2 is a more stable than Zn+ due to D10. तो ये हो गया हाफ फील्ड वाला पॉइंट. याद आया? ये हमने करवाया था मस्त. ओके, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? अभी तो आया था Mn+2 is a more stable than Fe+2 क्योंकि उसमें D5 होती है Mn+2 में. है ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन देखे तो. हाँ बोलो, बताओ बच्ची. Name the oxometal ions of the first series of transition metals in which metal exhibits the oxidation state equal to its group number. मतलब मैक्सिमम, मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम आप लिख सकते हो. फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट SC TVCr माने फैकोनी CuZn. तो ये ना, ये सब तो नहीं आएगा. Fe से ग्रुप नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी. मेनली क्रोमियम ये सभी में आएगा. SC TVCrMn इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वही इनका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर. जैसे इसका +3 है तो ये 3 ग्रुप में है, ये +4 है तो +4 ग्रुप में है, ये +5 है तो 5 ग्रुप में है, +6 है तो 6 ग्रुप में, +7 है तो 7 ग्रुप में. आप समझे बात? ओके, एग्जांपल देके समझाओ. एग्जांपल देके तो VO2+ में देखो +5 है मैक्सिमम. Cr2O7- में देखो +6 है. MnO4- में देखो 7 है, +7. तो उसका ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर भी 7 है, इसका ग्रुप नंबर भी 6 और उसका ग्रुप नंबर भी 5 है. इससे अच्छा TiO2 भी आ सकता है क्योंकि TiO2 में Ti+4 होता है तो उसका ग्रुप नंबर भी 4 है. समझे आप बात? Yes, sir. Mn के बाद आप नहीं जा सकते. चलो नेक्स्ट वन. What is lanthanide contraction? What are the consequences of lanthanide contraction? मोस्ट IMP लिख देना. ये मोस्ट IMP ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा. इतना बहुत खींचना है तो आप खींच सकते हो, छोटा सा भी लिख सकते हो. कॉन्सिक्वेंसेस खास याद रखने हैं कि सेकंड ग्रुप, या कोई बताएगा मुझे, कहना कि सिवा कौन बताएगा? चलो कहना, तुम नहीं, उसके सिवा कौन बताएगा मुझे? मैं देखना चाहता हूँ कि लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स थे. बच्चों बताओ. चलो बच्चों बताओ, मुझे अच्छे से बताओ. ठेसिया, ठेसिया, ठेसिया कहाँ चला गया? देखो ये भाग गया ठेसिया. चलो और कोई? हस्ती, तू बता कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन के? इधर ही हूँ, आता नहीं है. क्यों लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन तो आता है, वो बेनिफिट के वो नहीं आता है, वो शायद भूल गया बेनिफिट, मैं अरे अभी. कॉन्सिक्वेंसेस यार. जो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट थे और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट थे, जर्कोनियम एंड हाफेनियम, उनकी साइज सेम रहती थी. पागलों जैसी बातें कर दिया तूने. ठेस, आप तो सही में रोना आ गया. अब तक तो मजाक में आ रहा था. चलो मैं एक्चुअली सर આજે ઊંઘમાં છું. अरे डोंट डू दैट यार, डोंट डू. કેદી નથી હોતો ઊંઘમાં. आवाज बंद कर अक्षर अभी. ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस याद करो बच्चों अच्छे से. ये वाला नहीं, हमारा वाला चाहिए हमें. ये वाला देखो, याद करो भाई. यहाँ पे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन था तो उसकी वजह से क्या होता था एग्जैक्टली, मैं आपको बता दूं. ये देखो, ये लेंथेनोइड है तो इसकी वजह से इसकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट ऊपर वाले के साइज की जितनी ही थी. इन दोनों की एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम थी और उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम हुआ करती थी. याद आया कि अभी तक नहीं आया याद? Yes, sir. यस सर. इन सभी की अदरवाइज ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए, बट हियर इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, ये वाला पॉइंट मेन था बच्चे. चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो, हाँ कौन सा है अभी? एक काम 14. करो, यहाँ तक रखो. लेंथेनोइड कल आपको अच्छे से करके आना है. 13 तक रखते हैं. कल हम लोग जो है एक्सरसाइज पूरी खत्म करेंगे યસ સર.
और आज ये हमारी एग्जाम है जो डी ब्लॉक चैप्टर नंबर 8 की, आज ही रखते हैं ना, है ना सब? एग्जाम एग्जाम नहीं है अजी अभी फिजिक्स की मॉडल टेस्ट बाकी है, कल है। तो बाद में ऐसे वो चालू होगी। फाइनल। हाँ अभी तो सर दिवाली के बाद मिल आएगा। ओके, और चलो ठीक है, तो फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं।